बात करते हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर इस दौरान तीखा हमला भी किया। कहा, रिमोट कंट्रोल मॉडल ने कांग्रेस को तबाह कर दिया। कांग्रेस को बर्बाद इसी रिमोट कंट्रोल मॉडल ने किया। कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और अपनी क्षमता खो दी है। राहुल के पीए और सिक्योरिटी गार्ड फैसले ले रहे हैं। राहुल के पीए और सिक्योरिटी गार्ड के फैसले ले रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को चलाया जाना चाहिए। इस्तीफे के बाद आजाद की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, बल्कि नई पार्टी बनाएंगे। कश्मीर की पार्टी का प्रमुख स्थानीय नेता ही होगा। तो 5 पन्नों का इस्तीफा और ये पत्र जिसे उन्होंने भेजा आलाकमान मंत्रिमंडल अध्यक्ष सोनिया गांधी को, जिक्र बहुलता से इसी चीज का किया गया कि जो नेतृत्व था राहुल गांधी के रहते हुए वो इतना चापलूसों से घिरा हुआ था और एक तरीके से जो वरिष्ठ लोग थे, जो सीनियर कांग्रेस के पॉलिटिशियंस थे, चेहरे थे, दिग्गज चेहरे थे, उन्हें दरकिनार इस कदर किया गया कि अंततः रहते रहते डिमोशन लगातार होने लगा। कांग्रेस में कौन चाटुकार है और कौन सरदार है, ये सवाल हो गया। लेकिन ये भी साफ किया 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे। ठीक है, आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं। उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के, तो वहां से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, तो वहां उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र साया कर रहे हो। ये मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। ने जो कहा अभी वो तो कह दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की आवाज क्या है, यह है गुलाम नबी आजाद और बाकी इस तरह के लोगों को सुन लेनी चाहिए। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप
तड़पने लग गए। बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि हर एक विषय राहुल गांधी को बनाता है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि हमारे नेता हैं। प्रश्न ये आता है कि वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं। नेता हैं और नेता रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब उसको अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है। राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? देखिए, ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं है। और फिर इसमें सबसे बड़ी अहम पोजीशनों पे पहुंचे। मरकज की हुकूमतों में कितनी दफ़ा मिनिस्टर बने और बहुत अहम पोर्टफोलियोज के मालिक थे। उसके साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल। यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार त्यागपत्र देते समय श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। एक के बाद बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आरपीएन सिंह थे, चाहे उनके बाद में जितिन प्रसाद जी गए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार ये चला जा रहा है, इसकी पड़ताल करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। और उसी सिलसिले में अब जब आप गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के गए हैं, तो मैं समझता हूं उन्होंने इसी मौके पे यहीं 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तो उन्होंने मैं जो आरोप या जो मुझे खदशे थे कांग्रेस पार्टी से, आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी कि सुनील जाखड़ जो बात कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था।